देखिए साइन ए प्लस वी का फार्मूला कितना होता है, साइन ए प्लस वी इक्वल साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये फार्मूला आपको याद ही है और इस फार्मूले की सहायता से आपने ट्रिग्नोमेट्री के प्रॉब्लम को सॉल्व किए होंगे। लेकिन हमें यह जानना है कि ये फार्मूला साइन ए प्लस बी का साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी ही क्यों होता है और इसको बनाया कैसे गया होगा, इसको हम किस प्रकार से प्रूव कर सकते हैं। चलिए मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊंगा कि इस फार्मूले को कैसे बनाया गया होगा और इस फार्मूले को हम कैसे प्रूव कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं हम। यहाँ पर हम सिंपल एक लाइन ले लेते हैं, यहाँ पर OP लाइन खींचता हूँ तो आप देखिए O पॉइंट हो गया ये वाला, और ये वाला पॉइंट मैं P पॉइंट मान लेता हूँ, ये पॉइंट मैं P पॉइंट में मान लेता हूँ। तो इस प्रकार से OP पॉइंट मैंने खींचा, एक लाइन खींची। अब मैं P पॉइंट से एंटी क्लॉकवाइज चलूँगा और ये फिगर आप ध्यान से देखिएगा कि साइन A प्लस बी का यदि मुझे फार्मूला प्रूव करना है, निकालना जानना है, तो आपको ये फिगर जानना बहुत ज़रूरी है। इसके बिना हम ये फार्मूले को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर P पॉइंट से मैं एंटी क्लॉकवाइज चलता हूँ और एक पॉइंट मान लेता हूँ यहाँ पर Q पॉइंट है। इस Q पॉइंट को मैं अब O पॉइंट से मिलाता हूँ। तो Q पॉइंट को जैसे ही O पॉइंट से आप मिलाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर एक एंगल बन रहा है। इस एंगल को मैं A एंगल बोल देता हूँ, जो मैंने साइन में A एंगल लिखा हुआ है। अब Q से यहाँ पर मान के चलो कुछ दूरी पर R पॉइंट है। अब इस R पॉइंट को भी O पॉइंट से मैं मिला देता हूँ। जैसे ही इस R पॉइंट को O पॉइंट से आप मिलाएंगे तो आप देखेंगे ये एक और एंगल बन रहा है, जिसको मैं B एंगल बोल देता हूँ। इस प्रकार से आपको A और B दोनों एंगल पता चल गए। अब आपको यहाँ पर करना क्या होगा, इसको करने के लिए सिंपल R को आप Q से मिला दीजिए। जैसे ही R को मैं Q से मिलाता हूँ तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब इसके बाद मैं R पॉइंट से OP साइड पर परपेंडिकुलर खींचता हूँ। जैसे ही परपेंडिकुलर खींचूंगा तो यहाँ पर एक पॉइंट मिल गया, मैं उसको S बोल देता हूँ और ये वाला एंगल 90 डिग्री का होगा। अब Q पॉइंट से मैं एक और परपेंडिकुलर खींच देता हूँ। इस प्रकार से इस पॉइंट को मैं T बोल देता हूँ और यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। लास्ट टाइम हम क्या करेंगे, इस Q पॉइंट से PS पर परपेंडिकुलर खींचता हूँ तो इस प्रकार से ये परपेंडिकुलर खींचेगा और ये 90 डिग्री का पॉइंट होगा। Q पॉइंट मान लेता हूँ। तो आपने देखा कि इस प्रकार से मैंने यहाँ पर परपेंडिकुलर खींचने के बाद UTS पॉइंट प्राप्त किए, जो 90 डिग्री के बन रहे हैं। अब यहाँ पर हमें साइन A प्लस बी की वैल्यू चेक करनी है। तो आप देखेंगे ये दोनों एंगल मिल जाएंगे आपस में, ये दोनों एंगल आपस में मिल जाएंगे तो कितनी वैल्यू हो जाएगी इनकी, A प्लस बी की, A प्लस बी बन जाएगी। अब मैं यहाँ पर इसको सॉल्व करके बताता हूँ। आपको पता ही है कि साइन A प्लस बी या साइन थीटा का रेशो कितना होता है। तो मैं यहाँ पर सिंपल रेशो लिख रहा हूँ। साइन A प्लस बी का रेशो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो देखिए एंगल यहाँ पर क्या बन रहा है, A प्लस बी। A प्लस बी मतलब ये पूरा हमारा ट्रायंगल दिख रहा है। कौन सा ट्रायंगल, OSR। OSR में ये अल्फा प्लस बीटा एंगल बन रहे हैं। तो इसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा RS और बेस हो जाएगा OS और हाइपोटेनियस हो जाएगा OR। तो यहाँ पर मैं साइन A प्लस बी पर परपेंडिकुलर, मुझे पता परपेंडिकुलर RS है तो मैं यहाँ पर RS रख देता हूँ और हाइपोटेनियस हमारा RO या OR है। तो सिंपल हमने यहाँ पर ये लिख दिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, आप देखिएगा RS को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये RS ये लाइन है, इसको मैं लिख सकता हूँ RU प्लस US, RU प्लस US। तो मैं यहाँ पर सिंपल RS की जगह में लिख सकता हूँ RU प्लस US अपॉन OR। ये हमारी वैल्यू चल रही है। अब आगे देखिएगा, इनको अलग कर लेता हूँ मैं। RU अपॉन में लिख सकता हूँ OR प्लस US अपॉन OR। तो इस प्रकार से मैंने इनको अलग कर दिया। अब यहाँ से आप ध्यान से देखिएगा कि ये किस प्रकार से वैल्यू देते हैं हमारे पास। आप ध्यान से देखिएगा कि ये रेशो किसका है,
आर यू अपॉन ओ आर, आर यू अपॉन ओ आर। तो ये कोई भी ट्रेंगल नहीं बना रहा है, ये रेशो कोई भी दो साइड को नहीं ले रहा है कि जो ट्रेंगल बन जाए। आर यू, तो देखिए आर यू इधर से लेकर इधर तक है और ओ आर इधर से लेकर इधर तक है। तो यहाँ पर ये वाली साइड, ये वाली इतनी साइड बच रही है, तो ये ट्रायंगल नहीं बन रहा है। तो इसको मैं ट्रायंगल के रेशो में बनाने की कोशिश करूँगा। तो मैं क्या करता हूँ सिंपल इसको बनाने के लिए कि मैं आर क्यू का यहाँ पर डिवाइड करूँगा और मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ, जिससे ये सिंपल रेशो बन जाएगा। तो किस प्रकार से ये रेशो बनता है वो देखिएगा आप। आर यू अपॉन, मैं सिंपल इसमें आर क्यू को डिवाइड कर देता हूँ। तो यहाँ पर आर क्यू को मैंने डिवाइड किया और आर क्यू का जो मल्टीप्लाई किया अपॉन कितना हो जाएगा ओ आर, प्लस यहाँ पर प्लस रख देता हूँ, प्लस यू एस। अब यहाँ पर यू एस अपॉन ओ आर बच रहा है। अब यहाँ पर यू एस अपॉन यू आर बच रहा है। तो यू एस को देखिएगा, यू एस इक्वल ये वाली साइड आ रही है, तो मैं यू एस की जगह में आगे क्यू टी लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर क्यू टी लिख दूंगा। तो सिंपल यहाँ पर आर यू अपॉन आर क्यू मल्टीप्लाई आर क्यू अपॉन ओ आर प्लस इस यू एस की जगह में क्यू टी रख देता हूँ। तो क्यू टी अपॉन हो जाएगा ओ आर। अब सिंपल इसे क्यू टी अपॉन ओ आर को देखिए कि ये ट्रायंगल के रेशो हैं कि नहीं है। तो क्यू टी क्या होगा, देखिएगा क्यू टी, ये देखिए क्यू टी में तो ये हमें पता चल रहा है कि इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर हो सकता है, अपॉन ओ आर देखिए यहाँ पर है। तो ये एक ट्रायंगल के रेशो नहीं है। तो मुझे इस ट्रायंगल के रेशो बनाने के लिए सिंपल मैं यहाँ पर ओ क्यू को यहाँ पर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा। तो किस प्रकार से होगा वो आप देखिएगा। यहाँ पर मेरे पास आ रहा है आर यू अपॉन आर क्यू मल्टीप्लाई बाय आर क्यू अपॉन ओ आर प्लस, अब देखें यहाँ पर क्यू टी अपॉन, मैंने क्या बताया क्यू टी, यहाँ पर आप देखिए क्यू टी अपॉन ओ आर यहाँ पर बन रहा है। तो ये अलग ट्रायंगल की साइड बता रहा है और ये अलग ट्रायंगल की साइड बता रहा है। तो एक ट्रायंगल का रेशो है नहीं है, तो मुझे रेशो बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर ओ क्यू को डिवाइड कर दूंगा और इसका मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ पर ओ क्यू को मैं डिवाइड कर देता हूँ और ओ क्यू को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ और अंत में क्या है ओ आर है। अब यहाँ पर आपको सिंपल देखना है, साइन का रेशो आपको पता ही है कि साइन का रेशो, साइन थीटा का रेशो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है और कॉस थीटा का रेशो बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। ये आपको पता है। अब यहाँ पर जो मैंने रेशो निकाले हैं, इन रेशो को चेक करिएगा कि ये किस ट्रायंगल के अंदर आ रहे हैं। जैसे कि आर यू अपॉन आर क्यू, आर यू अपॉन आर क्यू, आर यू अपॉन आर क्यू। अब यहाँ पर दिक्कत ये हो रही है कि ये वाला एंगल बता रहा है कि एंगल आर की वैल्यू है ये। तो आर की वैल्यू कैसे होगी, तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर एंगल की वैल्यू हमें प्राप्त करनी है। तो आप देखिए यहाँ पर ये पॉइंट को मैं भी बोल देता हूँ, इस भी पॉइंट को ध्यान से देखिएगा। आर भी क्यू ओ भी एस, आर भी क्यू, ये ट्रायंगल बन गया पूरा। यदि इस साइड को मैं दबा देता हूं तो आर भी क्यू ओ भी एस। तो यहाँ पर ये ट्रायंगल देखिए वर्टिकल अपोजिट एंगल है। तो ये वाला जो एंगल ए है, तो ये वाला एंगल भी मेरा ए ही कहलाएगा। RHS कंडीशन से इसको हम बता सकते हैं। तो एक एंगल ये वाला है, तो ये वाला एंगल भी ए होगा। तो आप ध्यान से देखिएगा आर यू अपॉन आर क्यू, आर यू अपॉन आर क्यू। जब इस एंगल को हम लेते हैं तो ये आर यू इसका क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा, और आर क्यू इसका हाइपोटेनियस कहलाएगा। तो ये हमारा बेस हो गया, आर यू हमारा बेस हो गया और आर क्यू हमारा हाइपोटेनियस हो गया। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस किसका होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस कॉस थीटा का रेशो होता है। और थीटा की जगह में एंगल मेरा ए आ रहा है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कॉस ए मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर देखिए आर क्यू अपॉन ओ आर, आर क्यू अपॉन ओ आर, आर क्यू अपॉन
ओ आर, तो ये रेसे आपको दिख रहे हैं, तो ये रेशो किसका है, बीटा एंगल का। तो यहाँ पर देखिए बीटा पर क्या बता रहा है, आर क्यू अपॉन ओ आर। तो आर क्यू क्या होगा, परपेंडिकुलर, और ओ आर क्या होगा, हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस आ रहा है, तो आर क्यू क्या होगा, परपेंडिकुलर, और ओ आर होगा हाइपोटेनियस। और किस एंगल को लेकर बता रहा है, ये बीटा एंगल। तो ये किसका हो जाएगा रेशो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन बीटा का। आपने इन दोनों को समझ लिया है। अब यहाँ पर क्यू टी अपॉन ओ क्यू को देखते हैं। इसी प्रकार क्यू टी अपॉन ओ क्यू, क्यू टी अपॉन ओ क्यू, आपको ट्रायंगल दिख रहा होगा, क्यू टी अपॉन ओ क्यू, सिंपल ये ट्रायंगल का एंगल ए बता रहा है। तो क्यू टी ए एंगल के लिए हमारा परपेंडिकुलर होगा और ओ क्यू हमारा इसके लिए हाइपोटेनियस होगा। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस एंगल ए को लेकर, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस किसका होता है, साइन का। तो साइन किसका एंगल बता रहा है, ये अंदर वाला, ये वाला ए का एंगल बता रहा है। इसी प्रकार ओ क्यू अपॉन ओ आर, ओ क्यू अपॉन ओ आर को देखिए, तो ये एंगल किस ट्रायंगल को बता रहा है, बीटा को। ओ क्यू अपॉन ओ आर, तो इस बीटा एंगल के लिए ट्रायंगल क्या होगा, ट्रायंगल की ये साइड क्या होगी, बेस होगी, और ये वाली साइड क्या होगी, हाइपोटेनियस। मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ओ क्यू बेस है, ओ आर हाइपोटेनियस है, किसका, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है कॉस, और यहाँ पर कौन सा एंगल बता रहा है, बीटा। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि कॉस ए साइन बी प्लस साइन ए कॉस बी, अर्थात क्या समझ में आ गया आपको कि यहाँ पर साइन ए प्लस वी की जो वैल्यू होती है वो देखिए, साइन, इसको चाहे तो प्लस में है कंडीशन में तो उल्टा भी लिख सकते हैं, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसलिए हमें ये फार्मूला याद करवाया जाता है कि साइन ए प्लस बी का फार्मूला साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होगा। तो इस प्रकार से ये फार्मूला बना हुआ है, आपने बड़े सिंपल तरीके से इसको जाना।